प्रीति दुआ करो। स्मृति प्रार्थना करो। जी जी मामा, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्यार पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते हैं उन सारे आशीषों के लिए जो तूने अब तक हमें दिए हैं प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, अब तक तूने हमें संभाला है प्रभु जी, और ये मौका दिया है प्रभु कि हम तेरे इस बाइबल स्टडी में फिर से आज के इस दिन को दिन में बैठने पाए प्रभु जी, सुनने पाए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी की इस मीटिंग के लिए तूने हम लोगों को जोड़ा है प्रभु जी, कि हम इस बाइबल अध्ययन में शामिल हो पाए प्रभु जी। और जितने लोग जमा हुए हैं प्रभु जी इस मीटिंग को सुनने के लिए, उन सबको तू आशीष दे प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं शेखर मामा के लिए, जो तूने उन्हें आशीष दी प्रभु। जब वो बीमार थे उन्हें ठीक किया, उन्हें स्वस्थ किया, कि फिर से वो अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु जी फिर से हम लोगों को अध्ययन कराने के लिए आए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो कुछ भी वचन हम सुनते हैं प्रभु जी, उन सब वचन को प्रभु हम अपने जीवन में पूरी रीति से लागू करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन प्रभु जी तेरे जैसा होने पाए प्रभु, जैसा तू चाहता है प्रभु। हम तेरे अनुसार अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु जी बनाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारी अगुवाई कर, मदद कर और सहायता कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अभी जब हम प्रकाशित वाक्य अध्ययन किए प्रभु, इतनी सारी नई बातों को जो हम पढ़कर नहीं जानते थे प्रभु, तूने अद्भुत रीति से मामा की अगुवाई की और उन सब बातों को हम जान पाए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ इन बातों के लिए और प्रार्थना करती हूँ कि हम ऐसे बने रहे प्रभु तुझ में, और प्रभु जी ऐसा होने दे कि हर पाप से, हर प्रकार की बुराइयों से और हर प्रकार की ऐसी संसारिक बातों से प्रभु जी बचे रहे प्रभु, तुझ में लगे रहे प्रभु जी। हमारा मन पूरी रीति से तुझ में लगा रहे प्रभु जी, हमारे मन की चौकसी कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर बातों में हम लोगों की अगुवाई कर प्रभु। सारे आदर और महिमा तुझे देती हूँ प्रभु। अध्ययन में जुड़ने वाले सभी लोगों को हम तेरे तेरे सम्मुख रखते बेटा, कि इन सबको तू आशीष दे। ऐसा होने दे प्रभु कि और भी लोग इस अध्ययन में जुड़ने पाए प्रभु, तेरे नाम की आशीष को लेने के लिए प्रभु जी, और तुझ में बने रहने के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सब बातों में तेरी अगुवाई हो, तेरी महिमा हो, सारे आदर और महिमा तुझे मिलने पाए, क्योंकि तू इसी के लायक है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, अब जब आज हम एक नए अध्ययन के लिए उस पाप से, उस नरक की आग से बचने के लिए जब हम एक नए अध्ययन में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इस अध्ययन में भी तू हमारी अगुवाई कर, कि हम पाप से बचे रहे प्रभु जी, एक नए जीवन को अपने ऊपर लागू करने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सारी बातों को, अपनी सारी चिंताओं को तुझी पर डालते प्रभु। अपनी आशीष तो हमें से हर एक को प्रदान कर, जो कुछ अधिक मांग लिया क्षमा कर प्रभु। यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम में मांगती हूँ, दया करके सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू स्मृति फॉर योर गुड प्रेयर। और फिर से सभी प्रियजनों का इस अध्ययन में स्वागत है। एक विषय हमारा रह गया और उसी को हम लोग फिर से, बहुतों के लिए रिपीटेशन है, पर रिपीटेशन में भी हमको आशीष मिलती है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को बार बार ध्यान करते हैं। आपको एक बात बता दूं मैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए इस विषय के साथ हम लोग ध्यान करेंगे कि ये हमारी डेली रूटीन में डाइट है। जैसे हम कितना भी खाना खाएं पर हमको फिर खाने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर का वचन हर बार सुनने के बाद हर बार उसको हमको फिर से सुनने की आवश्यकता है। और इसीलिए भोजन की नहीं, हम लोग जैसे प्रार्थना में अक्सर बोला करते हैं, आज की रोटी, आज की हमारी आवश्यकता
परमेश्वर जानता है और इसलिए उसने मेरी सहायता की है। तो आज के अध्ययन में हम लोग इस वर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। यहूदा की पत्री में एक ही चैप्टर है, इसलिए चैप्टर नहीं लिखा है, उसका वर्ष 5 ये पढ़ के एंटर करेंगे। पढ़ो भाई, पढ़ने वाले लोग। यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। ये किनके बारे में बोल रहा है? ये हमारे लिए अब नया नहीं है। जितने लोग जो इस अध्ययन में जुड़े हुए हैं, हम सब ने बहुत अच्छे से ध्यान किया कि मिस्र देश से किनको छुड़ाया था उसने, और कितने लोग बचे और कितने लोग प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंचे। ये पूरी कहानी हमारे लिए नई नहीं है, और उसी को कोट करके ये लिख रहा है, यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं। रेवलेशन के इवेंट्स में एंटर करने के पहले ये पत्री है, याद रखना, यहूदा की पत्री, जो ये बोल रहा है कि तुम बहुत सारी बातें जान चुके हो, पर मैं तुमको फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आज हम लोग फिर से एक विषय पर ध्यान करेंगे, जो रेवलेशन 20 के 15 में जो विषय आया था, उसी पर हम ध्यान करेंगे। पढ़ो भाई। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। ये जो लास्ट लाइन है, इसी के विषय में हम लोग को ध्यान करना जरूरी है। फाइनली कंक्लूजन किया 20 अध्याय में, श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के बाद आखिरी में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। और इसलिए जीवन की पुस्तक में नाम कैसे लिखता है, इसके विषय में मैंने बताया अच्छे से, कि जिसका नया जन्म होता है उसी का नाम जीवन की पुस्तक में होता है। जो परमेश्वर के संगति से अलग देखेंगे हम लोग कि कैसे हम मरे हुए दशा में शारीरिक रूप से पैदा होते हैं, और एक समय आता है जब हमारी फिर से परमेश्वर के साथ मेल मुलाकात होती है, मसीह में हमारा मेल होता है और जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है। ये सब कैसे होता है, इसको हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जीवन की पुस्तक में नाम, इसी विषय में हम लोग ध्यान करेंगे। उसके लिए, उसको समझने के लिए एक विशेष बात पढ़ो भाई दीपा। Matthew, Mark, Luke, and John. Why the one story and 4 Gospels? ये मुख्य बात है। आप यहां से यदि नहीं घुसेंगे तो जीवन की पुस्तक तक नहीं पहुंच सकते। ये 4 सुसमाचार जो हैं, वही ओपन रास्ता बनाता है जीवन की पुस्तक तक। Why the one story and 4 gospel? जबकि लूका ने एक विशेष बात लिखा। लूका 1 अध्याय उसका 1 पद से आगे पढ़ो जरा निकाल के, स्मिता। मे बी स्मिता इज नॉट देयर। कोई भी, नीतू तुम ही निकाल के पढ़ो। जी दादा।
अंकल मेरी इधर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओके ओके, हाँ नीतू पढ़ो तुम। जी दादा। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है हाँ, इतिहास तो लिखने केवल 4 नहीं, ये जो लूका के शब्द हैं इसको ध्यान करो आप। एंड मैथ्यू तो चुंगी लेने वाला था। मार्क और जॉन के विषय में हमको ठीक से ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी देखेंगे हम लोग कि कौन थे ये लोग। पर लूक, ही वॉज द मेडिकल डॉक्टर, एजुकेटेड पर्सन, और एजुकेटेड पर्सन का हेल्पर था वो। प्रेरितों के काम और लूका रचित सुसमाचार, इन दोनों को लूका ने लिखा है। और जितनी पत्रियां पौलुस की, उसका लिखने वाला लूका होता था, पता कर लेना आप। तो लूक वाज अ प्रोफेशनल ऑथर, वो बोल रहा है। फिर से पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। बहुत सारे लोगों ने हाथ लगाया था जो हमारे बीच में बीती इतिहास लिखने को, पर जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे ये श्रीमान, लूका 12 शिष्यों में नहीं था, पौलुस भी 12 शिष्यों में नहीं था, तो आंखों देखा हाल इनका नहीं था। लूक ने देखा जो वो नहीं लिखा है, पर क्या लिखा आगे। आगे लूका रचित सुसमाचार विशेषकर क्या लिख रहा है। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह ये उचित मालूम हुआ। थियोफिलुस कौन था। अन्य जाति। इट इज अ पर्सन, ये भी वेल लिटरेट पर्सन है। अन्य जातियों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारा कुछ भी किस्सा कहानी को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इनके शब्दों को ध्यान करो। ये खुद भी लूका जो है वो डॉक्टर है, और वो अन्य जातियों में से एक, बाकी सब गॉस्पल सबके लिए था, पर ये लूका ने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को एड्रेस किया जिसका नाम थियोफिलुस है। अभी देखेंगे उसको। तो क्या बोल रहा है, हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। कि तू तो यह सही क्रम में, क्रमानुसार और ठीक ठीक लिखने का क्लेम केवल लूका ने किया है, इन तीनों ने नहीं किया। और जब लूका ने ये क्लेम कर दिया तो बाकी 3 सुसमाचारों का जरूरत क्या था, बताना ये चाहता हूं। 4 एक ही कहानी है, यीशु के जन्म और उसके उठाए जाने तक का बीच का हिस्ट्री, या यदि मैं कहूं कि यीशु के कार्यकाल, उसके यीशु की जीवनी, उसने क्या किया, कैसे पैदा हुआ, कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया, कुल मिला के यही है चारों सुसमाचार। तो 4 क्यों भाई, एक में ही ठीक। लूका तो बोल रहा है कि मैंने ठीक ठीक क्रम से लिखा, तो फिर बाकी 3 का क्या जरूरत। इसलिए इन बातों को कई बार हम लोग, हमारा एप्लीकेशन कई बार जैसा चाहिए वैसा होता नहीं है। इसकी जानकारी सबसे पहले, तब हम प्रॉपर नया जन्म और जीवन की पुस्तक तक पहुंच पाएंगे। ये सीढ़ियां हैं, 4 स्टेप हैं। कैसे, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, चलो थोड़ा जनरल नॉलेज कलेक्ट कर लें, पढ़ो भाई। Gospel of Matthew, purpose to prove that Jesus is the Messiah, the eternal King. Author Matthew Levi. ये मैथ्यू जो था वो लेवी था, चुंगी लेने वाला। मत्ती जो है, और उसने क्या प्रूफ करने का कोशिश किया है, फिर से पढ़ो। टू प्रूव दैट जीसस इज मसाया द इटर्नल किंग। ये मसाया का इंतजार कौन लोग कर रहे थे, यहूदी। उनको एड्रेस किया। पढ़ लो, टू होम रिटन,
Matthew wrote especially to the Jews. Date तो written मैथ्यू मत्ती रचित सुसमाचार का जो एप्लीकेशन है वो ज्यूज के बैकग्राउंड में है, याद रखना। यहूदी कल्चर और यहूदी धर्म के लोगों को सुसमाचार, इसीलिए उसमें क्या क्या बातें नोटिस में है, डेट ऑफ रिटर्न इधर लिखा है, बाद में नोटिस कर लेना। इसने क्या क्या चीज मैनेज किया, स्पेशल फीचर ऑफ मैथ्यू, पढ़ो भाई। Matthew is filled with messianic language. Son of David is used throughout, and Old Testament references, 53 quotes and 76 other references. दूसरे सुसमाचारों में इतने पुराने नियम को कोट नहीं किया, मत्ती ने जितना किया। क्यों? क्योंकि ये उनको कन्विंस करना चाहता था कि भैया जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वही है ये, पर लोगों ने नहीं समझा, अभी भी नहीं समझते। बहुतों ने समझा, कुछ लोग थे यहूदियों में से, ये जो 12 चेले थे कौन थे? ये सब यहूदी ही थे, पतरस भी यहूदी था, ये जितने थे, और उसके साथ साथ बहुत सारे 120 लोगों में यहूदी मैक्सिमम थे। अन्य जातियों में काम तो पौलुस के द्वारा बोल के शुरू कराया कि चल मैं तुझको अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराता हूं। सो ये ज्यूज को टारगेट करके लिखा। जितने लोग, खासकर हमारे भारत देश में, मैं बताया हूं ऑलरेडी, आपके पास पीडीएफ में है, कि यहूदी लोग, यहूदी जनता और हमारे वैदिक वृंद, वैदिक वेदों के मानने वाले, दोनों लोगों को एक जन की का इंतजार है। वो लोग मसाया के नाम से इसी का इंतजार कर रहे हैं, और हमारे भारत देश के लोग फुलनेस ऑफ गॉड, उसका इंतजार कर रहे हैं, जो बार बार अवतार, पूर्णावतार आएगा करके वेट कर रहे हैं। और पूर्णावतार को यदि खोजोगे शास्त्रों में तो वो सीधे यीशु के बारे में बोलता है। कुलुस्सी 1 और 2 अध्याय एज इट इज शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में मिल जाएगा। बलि पशु बोलता है उसको, उसके विषय में मैंने बताया हुआ है, रिपीट कर लेना। सो इनको यदि सुसमाचार सुनाना है तो मत्ती रचित सुसमाचार का वे अप्रोच आप ले सकते हो। अन्य जातियों को मत्ती रचित सुसमाचार जल्दी से समझ में नहीं आता है। जिन लोग मसाया का, एक उद्धारकर्ता का, एक मोक्षदाता का इंतजार कर रहे हैं, उनको मत्ती ने अप्रूव किया कि ही इज द पर्सन। दिस गॉस्पेल वाज नॉट रिटन एज अ, पढ़ो भाई आगे। As a chronological account, its purpose was to present the clear evidence that Jesus is the Messiah, the Savior. यीशु ही मसीह है, इसको प्रमाण करने के लिए इसने मत्ती ने लिखा। इसका पर्टिकुलर टारगेट है, ओके। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार आवश्यक था। गॉस्पेल ऑफ मार्क, पढ़ो भाई। Purpose to present the person, work, and teachings of the Jesus. Author John Mark. He was not one of the 12 disciples, but he accompanied Paul on his first missionary journey, Acts 13:13. ये पौलुस का एक सहायक था, 12 डिसाइपल में से, चेलों में से नहीं था। जॉन मार्क है ये, इसका पूरा नाम केवल मार्क नहीं है, मरकुस नहीं है, जॉन मार्क। और इसका वर्णन एक्ट्स 13:13 में है। जब फर्स्ट मिशनरी जर्नी में पौलुस था तो ये उसके साथ एज सहायक था। क्या लिखा, किसको To लिखा? whom written? To people of Rome. The people of Rome. Date AD 55 and 65.
ये पीपल ऑफ रोम क्या होता है मैंने बताया था जब एक्ट चैप्टर 22 पढ़ा रहा था। सबको याद रहना चाहिए। अब याद रहेगा तो ये सब बातें जल्दी समझोगे। अब ये सब को रिलेटेड विषय है, एक ही पैकेज है जिसको मैंने बताने का प्रयास किया है ताकि आपको उचित समय पर सब बातें याद आती रहें। रोमन किसको बोलते हैं मैंने बताया, रोम में रहने वाले लोगों को नहीं लिख रहा था। पौलुस जैसा जो अग्रेसिव लोग होते थे उनको लिखा इसने। अभी भी तुम्हारे आसपास रोमी कैटेगरी के लोग दिखाई देंगे जो कॉम्पिटिटर होते हैं, उनके लिए मरकुस रचित सुसमाचार इज द राइट वे। यदि ध्यान करोगे एक अध्याय तो उसमें तुरंत शब्द मिलेगा। मरकुस 1 का एक अध्याय को यदि पढ़ोगे तो चलो होमवर्क नंबर 1 आज के लिए कि कितने बार तुरंत शब्द आया है, कितने बार बच्चे वाले लोगों से निवेदन है मेरा कि अपना मोबाइल या सेट जहां भी है बच्चों से थोड़ा दूर रखिए, तब क्योंकि तुरंत डाइवर्जन बनता है, कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप अनम्यूट होने मत दो। केवल बाइबल पढ़ने वाले लोग ही अनम्यूट रखेंगे, बाकी सब लोग अपना वीडियो और ऑडियो दोनों बंद करके रखें। ओके, आपने यहाँ तक कोऑपरेट किया है। मेरे ख्याल से ये 2 या 3 दिन और लगेगा, उसके बाद हमारा ये पैकेज खत्म होने वाला है, दूसरा एक पैकेज शुरू होगा। सो यहाँ पर हम लोग ध्यान कर रहे थे कि मत्ती ने पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर लोगों को लिखा, मरकुस ने पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर लोगों को लिखा। अब लूका किसको लिखा, इसको भी पढ़ लेते हैं। स्पेशल फीचर क्या है इसमें, पढ़ो भाई। The Roman Empire under Tiberius Caesar, the empire with its common language and excellent transportation and communication systems, was ripe to hear Jesus' message, which spread quickly from nation to nation. ये बहुत ही वो लोग थे, अग्रेसिव लोग होते थे, और इनके कारण ये जितने रोमी कैटेगरी के लोग थे, इन्हीं के कारण देश देश में ये जो पौलुस था कितने देशों को, कितने जगहों को विजिट किया। यदि उसका नक्शा देखोगे तो माथा पीट लोगे, इतना लंबा लंबा यात्रा करता था। कहाँ यरूशलेम और कहाँ वो रोम तक गया, पूरा जहाजी बेड़ा, महीने महीने जहाज में रहता था। वो सारा चीज ध्यान करके देखना। और एक बार नहीं, एक बार गया, 2 बार गया, ऐसा पहली मिशनरी यात्रा, दूसरी मिशनरी यात्रा, ऐसा काउंट करता उसके। सो ये रोमी कैटेगरी के लोग नेशन टू नेशन क्विक स्प्रे करते थे। लूका पढ़ो भाई। Purpose to present an accurate account of the life of Christ and to present Christ as the perfect human and savior. Author ये Luke. परफेक्ट ह्यूमन एंड सेवियर का मतलब क्या हुआ? लूका ने एक विशेष बात बताया कि यीशु नासरी एक कंप्लीट मनुष्य था और इन द सेम टाइम वो कंप्लीट एक सेवियर था, कंप्लीट ईश्वरत्व उसमें वास करता। वो पूरा मनुष्य भी था और पूरा सेवियर भी था। ध्यान से लूका रचित सुसमाचार को पढ़ो। Author Luke, a Gentile Christian, a Greek doctor, Colossians. ये भी यहूदी नहीं था लूक, ये भी अन्य जाति था, कन्वर्टेड क्रिश्चियन, अ जेंटाइल क्रिश्चियन, ग्रीक था, ये ग्रीक डॉक्टर था। कुलुस्सी 4:14 में लिखा है, आगे पढ़ लो। He is the only known Gentile author in the New Testament. Luke was a close friend and companion of Paul. किनको लिखा?
to whom written Theophilus, one who loves God. ये A इसका gent- क्या मतलब? ये थियोफिलिस नाम का जो व्यक्ति था, ये परमेश्वर को प्रेम करने वाला जन था। इसको परमेश्वर के विषय की जानकारी ठीक ठीक चाहिए था। इसको, इस लूका को उसने कनेक्ट किया और इसलिए लूका ने ये पूरा सुसमाचार केवल थियोफिलिस को टारगेट करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि थियोफिलिस परमेश्वर का एक प्रेमी व्यक्ति था। आपको आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे हिंदू अन्य जाति लोग मिलेंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं पर उसको जानते नहीं है। जैसे कुर्नेलियुस, उदाहरण के लिए कुर्नेलियुस के विषय में भी प्रेरितों काम की जो पुस्तक है उसको भी इसने लूका ने लिखा। और यदि उसको एड्रेस करोगे, प्रेरितों काम 1 अध्याय का 1 पद पढ़ लो जरा। वो प्रेरितों के काम किसको टारगेट करके लिखा गया, पढ़ो जरा। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी ये जो लूका है जो बोल रहा है कि हे थियोफिलुस, पहली पत्रिका मैंने, तो ये पहली बोलने से लूका रचित सुसमाचार, अब दूसरी बोलने से प्रेरितों के काम। ये थियोफिलुस को टारगेट करके पौलुस ने यीशु के कामों का लिस्ट सिस्टमैटिक और उसके बाद उसके प्रेरितों के कामों का लिस्ट, प्रेरितों का कार्य नामक एक किताब जो है थियोफिलुस को ही भेजा। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनको ये दोनों पत्री अफेक्ट करता है, लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों काम। और तब आगे क्या लिखा है? अ जेंटाइल, in order, date about AD 60. एक जेंटाइल था। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? एक तो वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला जन था और स्ट्रिक्टली क्रमवार जीवन जीने वाला व्यक्ति, सिस्टमैटिक। परमेश्वर को जानता नहीं था पर सिस्टमैटिक उसका जीवन जीने का स्टाइल था। अ जेंटाइल इन ऑर्डर, ये उसका गुण बताता है। डेट ऑफ रिटर्न अबाउट AD 60। आगे Special features. This is the most comprehensive gospel. The general vocabulary and diction show that the author was educated. He makes frequent references to illnesses and diagnosis. Luke stresses Jesus' relationships with people, emphasizes prayer, miracles, and angels, records inspired hymns of praise, and gives a prominent place to women. Most of 951 and 1835 is not found in any other gospel. ये 9 अध्याय से 18 अध्याय तक का जितना मैटर है दूसरे किसी सुसमाचार में नहीं मिलेगा। मिला लेना, ऐसा लूका रचित सुसमाचार का विशेष फीचर ये है। और उन दिनों में भी जैसे स्त्रियों के विषय में बात कही जाती है, हमारे भारत देश का तो कहानी है अलग है। स्त्री बोलने से पांव की जूती, ऐसा बोलते हैं। वैसा नहीं, एक प्रोमिनेंट प्लेस टू वुमेन, उसको इसने मेंशन किया हुआ है लूका रचित सुसमाचार। इसलिए महिलाएं इस लूका रचित सुसमाचार को 20, 30, 40 बार पढ़ लेना, तुमको अपनी कीमत बताएगा ये जो सुसमाचार। देन गॉस्पेल ऑफ जॉन। Purpose: to prove conclusively that Jesus is the Son of God and that all who believe in him and born again will have sonship and eternal ये life. बॉर्न अगेन के बारे में बाकी तीनों सुसमाचार में एक भी बार नहीं लिखा है, ये केवल यूहन्ना में लिखा है। उसने बोला जीसस इज द सन ऑफ गॉड, और तब बाइबल बोलती है कि ये जो सृष्टि है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोड़ी का मतलब ये
कॉमन वे पे यीशु को परमेश्वर का पुत्र साबित करती है और ये बताती है कि तुम भी परमेश्वर के पुत्र हो सकते हो आफ्टर बॉर्न अगेन, दैट ऑल हु बिलीव इन हिम एंड बॉर्न अगेन विल हैव sonship एंड इटर्नल लाइफ। ये इसका टारगेट है। ये किसको लिखा, इसका लिखने वाला कौन है? जॉन द अपोस्टल। पढ़ो। John the Apostle, son of Zebedee, brother of James, called a son of thunder. इसको सन ऑफ थंडर बोलते थे। क्यों मालूम है? सन ऑफ थंडर किसको बोलोगे? जो हमेशा बिजली की नाई चमकते रहता है। यीशु के सबसे नियरेस्ट रहने वाला यही था, यूहन्ना। हर बात में उसके, जब ये लोग मछली मारने चल दिए थे जी उठने के बाद यीशु के, तो ये यूहन्ना ही देख के बोला कि ये तो प्रभु है। बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु खड़ा है। यूहन्ना ने पहचाना था। ध्यान से पढ़ना, पढ़ो। To किनको whom लिखा? written, nominal Christians, date probably AD 85 to 90. इसलिए इस अध्याय को इस किताब को किनको पढ़ना चाहिए? जो बॉर्न क्रिश्चियन है। बॉर्न क्रिश्चियन, नॉमिनल क्रिश्चियन का डेफिनेशन क्या है भाई? पढ़ लो, इसको पढ़ लो, फिर आगे बताता हूँ। Special features, John does not contain a genealogy or ये any record. यीशु का वंशावली के बारे में एको लाइन नहीं लिखता है। क्यों? किनको लिख रहा था ये? जो बॉर्न क्रिश्चियन है उनको लिख रहा था। बॉर्न क्रिश्चियन लोग उसके वंशावली को पहले ही जानते हैं। और क्या क्या चीज को अवॉइड किया उसने? Or any record of जॉन Jesus फिर से पढ़ो। जॉन डज John नॉट does not कंटेन contain a genealogy or any record of Jesus' birth, उसके जन्म childhood, के बारे में कुछ नहीं लिखा है। आगे childhood, temptation, transfiguration, appointment of the disciples, or any account of Jesus' parables, ascension, or great commission. जब इतना सारा चीज को अवॉइड कर दिया, वो लिखा ही नहीं इनके बारे में, तो लिखा क्या? उसने असेंशन के बारे में नहीं लिखा, ग्रेट कमीशन के बारे में नहीं लिखा, और यीशु का एक भी दृष्टांत इसमें नहीं है, और ना चेलों को कैसे बुलाया, टेम्पटेशन, कुछ नहीं लिखा। लिखा क्या? क्यों नहीं लिखा? क्यों ये सब चीज छोड़ दिया? नॉमिनल क्रिश्चियन मीन्स क्या? पढ़ो भाई। Nominal Christians means born in believers' family इसका or क्या मतलब? वेट। बॉर्न इन बिलीवर्स फैमिली नॉमिनल क्रिश्चियन में आता है। क्यों? माँ बाप ने विश्वास किया तो बच्चे भी विश्वासी पैदा होंगे क्या? धोखा इसमें है। हो सकता है कि माँ बाप अच्छे विश्वासी हैं, पर बच्चे तो नॉर्मल पैदा हुए हैं ना, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गए इसलिए विश्वासी हो गए। सबसे बड़ा झूठ ये है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार यही बता, यहीं से शुरू करता है। जब तक विश्वास नहीं किया तब तक वो परमेश्वर की संतान बन ही नहीं सकता, और बचपन से कोई व्यक्ति विश्वासी नहीं होता है। सबसे बड़ा झूठ और धोखा यही हो गया है। नॉमिनल क्रिश्चियन मीन्स बॉर्न इन बिलीवर्स फैमिली, इसलिए कोई विश्वासी होता है नहीं। और अटैच टू एन असेंबली ऑफ गॉड, किसी कलीसिया में या परमेश्वर की सभा में बुलाए हुए लोगों के झुंड में। बहुत सारे कारण हैं जब लोग अटैच हो जाते हैं। क्या क्या कारण है? जैसे चंगाई हो गया तो आदमी कलीसिया का सदस्य बन जाता है, और कुछ बहुत सारी बातें। अटैच to an assembly of God as natural human being.
विदाउट बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। नया जन्म नहीं हुआ पर किसी कलीसिया का सदस्य बन गया है। इसलिए इस विषय को समझना जरूरी है, क्योंकि नया जन्म नहीं होगा तो जीवन की पुस्तक में नाम नहीं हो सकता। किसी चर्च के रजिस्टर में तुम्हारा नाम हो सकता है, और चर्च के रजिस्टर में नाम होगा तो तुम आग की झील से बच जाओगे। ये भी एक झूठ है, धोखा है। इसलिए इस विषय को ठीक से समझना जरूरी है। मनुष्य जब पैदा होता है, दो प्रकार के कैटेगरी में पौलुस ने बांट दिया। नए नियम के लोगों को उसने जब लिखना शुरू किया तो दो कैटेगरी बताया। यहूदी मतलब जो बुलाए हुए लोग हैं और जो चिन्ह के पीछे पागल हैं। यूनानी मतलब जो अन्य जाति हैं और जो ज्ञान के पीछे पागल। आप यदि इस मीटिंग में इसलिए जुड़े हो कि आपको नया नया बात रोज मिल रहा है तो टोपचंद नहीं होगा, याद रखना। क्या लिखा, पढ़ो भाई। पहला कुरिन्थियों 1:22, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। हाँ, यहूदी और यूनानी का नीचे उसका ओरिजिनल किसको यहूदी और यूनानी बोलते हैं, गलाती 6 में लिखा है, पढ़ो। न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। परमेश्वर की दृष्टि में न खतना मतलब जो ना यहूदी कोई मायने रखता है, ना यूनानी, ना खतना कोई मायने रखता है, ना खतना रहित कुछ मायने रखता है। पर इन दोनों में से लोगों को इनविटेशन है नई सृष्टि बनने के लिए। जो नई सृष्टि नहीं होगी, वो जो कुछ हमने देखा उसमें तुम्हारी एंट्री हो ही नहीं सकती। आई एम कंफर्म। इसलिए इस विषय को समझना जरूरी है कि नई सृष्टि बनता कैसे है आदमी। देखो भाई ध्यान से, पढ़ो जरा। Americans, Russians, India. वेट, अरे भाई थोड़ा धीरे चलेंगे। अमेरिकन किसको बोलते हैं? जो अमेरिका में रहते हैं, रशियन किसको बोलते हैं? जो रशिया में रहते हैं, इंडियंस किसको बोलते हैं? जो इंडिया में रहते हैं। अब इफिसियंस शब्द आया है, इपिस्टल टू इफिसियंस, कली। ये ध्यान से बाइबल पढ़ना। चर्च ऑफ सेंट पॉल, चर्च ऑफ मेरी, चर्च, ये सब नहीं लिखा, एक भी बार नहीं है। जगह के नाम से कलीसियाएं होती थी। अभी हमारी किसी से पूछ लो कि तुम कौन से चर्च को बिलोंग करते हो। कोई बोलता है बैप्टिस्ट, कोई बोलता है CNI, कोई बोलता है फलाना, तो कोई बोलता है डिकाना। नागपुरियन चर्च है क्या? इफिसियंस, एक्चुअल में इफिसियंस या फिलिपियंस या कुरिन्थियंस, ये सब क्यों बोला? जो कुरिन्थ में रहते थे उनको कुरिन्थ की कलीसिया बोला, जो फिलिपियों में रहते थे उनको फिलिपियंस बोला, जो इफिसी में जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन बोलते हैं। तो बाइबल क्या बोलती है भाई नई सृष्टि के बारे में? पढ़ो। क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन का मतलब क्या हुआ? जैसे इंडियन का मतलब है, एकदम सिमिलर क्रिश्चियन का मतलब है। पढ़ो क्या लिखा, 2 कुरिन्थी 5:17, पढ़ो भाई। तो यदि कोई मसीह में है तो वह हाँ, नई जैसे सृष्टि है। अमेरिका में है तो अमेरिकन, वैसी यदि कोई मसीह में है तो उसका डेफिनेशन क्या है? पढ़ो तो भाई। वह नई सृष्टि है, नई पुरानी सृष्टि है तो मसीह में है, एक ही पहचान है। नया हुआ कि नहीं, मारे जाओगे सब, याद रखना, धोखा मत खाना। इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और प्रभु कहे तो तिबारा भी कर दूंगा। यदि कोई मसीह में है, इफ अ मैन इज इन क्राइस्ट, देन ओनली ही विल बी कॉल्ड द क्रिश्चियन। तुम इंडिया में रहते हो इसलिए इंडियन हो। क्रिश्चियन बोलने से इफ यू आर लिविंग इन क्राइस्ट देन ओनली यू आर क्रिश्चियन।
और क्रिश्चियन का पिक्चर, उसका वो क्या है, डेफिनेशन क्या है? वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। कौन कौन बोल सकता है भाई? ये यदि नहीं बोल सकते तो डोंट से यू आर क्रिश्चियन, तुम क्रिश्चियन नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। ये बाइबल की लाइनें हैं, कोई नहीं हटा सकता इसको। इफ यू आर नॉट अ न्यू वन देन डोंट से दैट आई एम अ क्रिश्चियन। पुरानी बातें, अब इसको भी समझना पड़ेगा कि पुराना क्या होता है और नया क्या होता है भाई। तो इसको ये रहेगा होमवर्क नंबर 2 कि पुराना क्या है और नया क्या है, कितने दिन तक तुम्हारा पुराना था और किस दिन से तुम्हारा नया हो गया, किस दिन से तुम क्रिश्चियन हो गए। पानी में कई बार ना प्रचारक लोगों को मैं बोलते सुना, मैं नहीं बोलता हूं, पर कई लोगों को बोलते सुना और वो बात सही लगती मेरे। पहले सूखा पापी था, अब गीला पापी हो गया। कैसे? पहले बिना बपतिस्मा के पाप करता था, अब पानी में डूब गया, पाप अभी भी करता है। सूखा पापी गीला पापी, भैया ये नहीं चलेगा। नई सृष्टि चाहिए, नए सृष्टि में एंटर करना है तो यू हैव टू बी अ न्यू वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? प्रभु सबको समझ प्रदान करे कि सारे लोग इस नवीनीकरण के भागी हो जाएं। मेरी तो यही विनती है प्रभु से कि जितने लोग सुन रहे हैं, जिनको ये बात कभी किसी ने बताया नहीं, मैं 100% कंफर्म हूं कि जितने जो कॉन्सेप्ट जो स्टडी में जुड़े हैं, मेरे छोड़ किसी और ने तुमको ये बातें कभी नहीं बताया, नहीं तो तुम नई सृष्टि होते। तुम्हारा सब चीज पुराना और केवल यीशु नाम जोड़ लेने से तुमको स्वर्ग का टिकट कट गया, धोखे में हो। पढ़ो भाई। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में जब बनाए। शुरू में सृजन किया तो बोला कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी क्या लिखा? समानता में अपनी बनाए। समानता में बनाए। अब इसको पढ़ लेना बाद में पूरा। ये उत्पत्ति 5:1 में 1 से 3 में ये वाला पार्ट बदल गया है। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया था, पर आदम के बाद क्या हुआ? पढ़ो जरा। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में रुको। ये आदम जब 130 वर्ष का हुआ, तब किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा या आदम के द्वारा? तब उसके द्वारा उसी की समानता में, उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उसने श्वेत रखा। ये प्रोसीजर है, चले आ रहा है। इसलिए बाइबल क्या बोलती है? ध्यान से पढ़ो भाई। जैसा एक मनुष्य के आदम के द्वारा, एक मनुष्य बोलने से आदम के द्वारा, पढ़ो भाई। रोमियो 5:12। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। हाँ, ये कैसे फैली मृत्यु? पाप कैसे आया? आदम पापी हो गया और उसके बाद का जनरेशन जो है, उसको दाऊद ने अपने ढंग से लिखा। पढ़ो जरा भजन संहिता 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये बात सबके साथ है, याद रखना। इवन दाऊद चुना गया, पर वो बोलता है कि जब मैं जन्मा तब अधर्म के साथ, पाप के साथ माँ के गर्भ में पड़ता है। उसका सॉल्यूशन है प्रभु के पास। पर हर व्यक्ति जब माँ के गर्भ से बच्चा जब पैदा होता है, अब कैसे समझ में आएगा? कई लोग बोलते हैं कि भाई बच्चा कोई पापी होता है क्या? यस, होता है, पर लिखा है
कि जब तक बच्चा बालकपन तक है तब तक उसका शौखुन माप लिखा। यीशु ने कहा जब बच्चों को लेके लोग आ रहे थे माता पिता उसके पास, चेले लोग उनको डांट रहे थे। क्या बोल के यीशु ने उनको परमिट कर दिया? किसी को याद है यीशु ने क्या बोला था? बच्चों को मेरे पास आने दो, तो क्योंकि बालक जो है, बालकपन कर मतलब 12 साल तक का उम्र में उसकी ओर से फ्री एंट्री है। उनको कोई प्रायश्चित और मन फिराव और ये सब से कोई लेना देना नहीं। यीशु ने जो बोला है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उनको मना नहीं करो, उसको कोई नहीं मना कर सकता। इसलिए बच्चों के विषय में ज्यादा परेशान मत। मैं कई बार बोलता हूं कि जब तुम मीटिंग के समय में, अध्ययन के समय में बच्चों की तरफ ध्यान देते हो तो मैं एक बात बताया करता हूँ। मेरी बात थोड़ी कड़ी पड़ती है, कठिन पड़ती है, पर तुमको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि बच्चा तो बालकपन तक का उम्र जो है उनको तो फ्री एंट्री है, पर तुम उसके कारण यदि डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो तो जाएगा स्वर्ग, तुमको पहुंचा देगा नर्क, क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इधर ध्यान लगाओ। खासकर जो छोटे बच्चे वाले हैं, तुम इस बात को ध्यान रखना कि बच्चों के कारण तुम्हारा कंसंट्रेशन भंग हुआ और तुम कुछ कुछ चीज मिसिंग कर रहे हो तो वो तो जाएंगे स्वर्ग, तुम जाओगे नर्क, क्योंकि तुमने अपना चित्त नहीं लगाया, तुम्हारा चित्त भंग हो रहा था। इसको याद रखना। तो एक बात देख रहे हैं हम लोग कि माता के गर्भ से एक व्यक्ति जो होता है वो ऐसा ही पैदा होता है, एक मनुष्य के द्वारा, और तब आदम के द्वारा जो जो संतान आया वो उसी की समानता और स्वरूप में था। पढ़ो भाई, कुरिन्थियंस 2 उसका 14। कितने The, प्रकार के मनुष्य बाइबल बोलती है? पढ़ो। the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. इसको प्राणिक मनुष्य बोलता है। सही ट्रांसलेशन में देखोगे तो नेचुरल पर्सन मीन्स प्राणिक मनुष्य, जो साधारण ढंग से देह के स्वरूप में जन्म लिया है, वो परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए सब फुलिशनेस होता है। बहुत सारे लोग आपको आसपास दिखाई देंगे जो नेचुरल है कंडीशन में। ये पहला कैटेगरी है, पहला कुरिन्थी 2 का 14। उसका पहचान क्या है कि परमेश्वर की बात करोगे तो बोलेगा अरे बंद कर ये सब बात, ये जमता नहीं हमको। वे उनकी दृष्टि में फॉली टू हिम, और वो इसलिए फॉली है क्योंकि वो उनको समझ में आता नहीं, क्योंकि वो सब बातें आत्मिक होती हैं जो परमेश्वर की ओर से होती है। ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ये पहला कैटेगरी है। जन्म से एक व्यक्ति नेचुरल होता है। पढ़ो भाई। प्रेरितों के काम 17 का 26 से 30। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है तो कि भाई वे परमेश्वर, ये जो पृथ्वी पर अलग अलग खान पान, अलग अलग कल्चर, अलग सब जातियां जो फैली हैं भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, और क्या बोलते हैं, शहरी इलाके, ग्रामीण इलाके, सबका हिसाब किताब अलग अलग है, सबके अलग अलग सिवाने हैं। एक ही मूल से बनाए गए, आदम से ही आ रहे हैं सब, पर उसने सिवानों में सबको रखा है कि अपने अपने सिवानों में रहकर क्या करना है उनको, कि वे परमेश्वर को ढूंढना है। हर व्यक्ति, चाहे तुम ईसाई घर में पैदा हुए हो, चाहे हिंदू घर में पैदा हुए हो। आज ही मैं कुछ प्रोग्राम की बात कर रहा था, पटना में मेरी मीटिंग है, मैंने उन जिन लोग अरेंज कर रहे हैं उनको बोल रहा था कि भैया रिस्ट्रिक्शन मत लगाना,
कोई केवल ईसाइयों का मीटिंग नहीं होगा, ओपन फॉर ऑल। आई वांट टू टॉक, गॉड वांट टू टॉक टू ऑल। कि वे परमेश्वर को ढूंढ रहे हो कि नहीं, ये बताने जा रहा हूं मैं। अभी से प्रार्थना में रखना सब लोग। और क्या लिखा? कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी है। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हुए हो। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। तो हर जगह में जहां आप बैठे हो वो भी आता है, और सब मनुष्यों में आप भी आते हैं। आपने मन अपना परमेश्वर के वचन में लगा लिया है कि अभी भी नहीं लगा? कई लोग बोलते हैं यार ये कब तक लॉकडाउन हो रहे, अब तो ओपन हो रहा है, अब फिर आदमी के पास टाइम नहीं रहेगा। वेरी गुड। हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने का आदेश है। इट्स अ कमांड, आज्ञा है। पढ़ो भाई। मत्ती 3:1-2। उन दिनों में ये मन यूहन्ना फिराओ क्या है, इसको समझा देता हूं, पढ़ो। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 5 और 8। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे साप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराओ एक कि बात समझ योग्य। लेते हैं कि ये फरीसी और सदुकी होते कौन लोग थे। बता चुका हूं एक बार, फिर से कोई याद तो करो। फरीसी सदुकी होते कौन थे? कौन लोग? सर वो अपने व्यवस्था के शास्त्रों को जानने जानते वाले। थे, अपने शास्त्र को जानने वाले। अपने शास्त्र मतलब ये थे कौन लोग? मुसलमान, हिंदू की ईसाई, कौन यहूदी लोग? यहूदी यहूदी लोग थे सर। यहूदी थे, पुराने नियम के जानकार लोग, जिनको ये भी बेचारे निकल के चले आ रहे थे, शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग। तो बपतिस्मा के लिए अपने पास जब आते देखा तो क्या नाम दिया इनको? पढ़ो भाई। हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो सांप का स्वभाव है। सीधे बोल रहा था ये शास्त्रों को पढ़ने वाले लोगों को। ईसाई लोग सारे इन्हीं की जगह में है, भारत देश में शास्त्रों को पढ़ते हैं, पर स्वभाव में सांप का स्वभाव है क्या? सांप का स्वभाव बोलने से ऑलवेज रेडी टू फन मारने के लिए, हमेशा फन काले रहता है। तुम सांप के आसपास पहुंच जाओगे तो तुमको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब डस लिया। सांप का स्वभाव। हे सांप के किनको बोल रहा है? आदमियों को बोल रहा है। कौन से आदमियों को? जो शास्त्री फरीसी लोग, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, सांप का स्वभाव तो नहीं है, और ले लिया बपतिस्मा। इनको बोला कि हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? मन फिराओ, मन फिराओ। उसी लाइन में खड़ा था। 13 पद पढ़ो भाई। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। ये भी यहूदी था। यीशु जो है यहूदी था, और पहली बार जब वो नासरत के से यरूशलेम के मंदिर में आया
तो उसने भी शास्त्र को लेके पढ़ा था, ये भी शास्त्र का पढ़ने वाला था। ये फरीसी और सदुकी तो नहीं था, पर शास्त्र को पढ़ने वाला ये भी था। इसको यूहन्ना ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मैं खोजना चाहता था कि भाई यीशु का क्या प्रॉब्लम था, उसको क्यों नहीं कुछ बोला। मन फिराव का डेफिनेशन क्या है? पढ़ लो। रोमियो 8:5 से 9। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हाँ, हैं। शारीरिक बोलने से वो नेचुरल, जो शरीर में पैदा हुआ एक व्यक्ति है, उसका छोटे छोटे बच्चों को देखना, जो छोटे बच्चे हमारे घर में, उनको क्या क्या चाहिए रहता है, उनको उनकी जरूरत क्या क्या रहती, कोई बताएगा छोटे बच्चों को? टॉयज, खाना। उनको केवल भूख लगता है, कपड़ा दिखता है, ये पहनना है, और घर का बिस्तर दिखता है, तो इसके छोड़ और कुछ नहीं। शारीरिक व्यक्ति का ये पहचान है। तुम यदि केवल रोटी कपड़ा मकान के पीछे हो, तुम्हारा मन, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते। शरीर को क्या क्या चाहिए? छोटा बच्चा, उसको केवल उतना ही चाहिए, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बात। अब मेरी पोती 3 साल की है, 3.5 साल की। अब उसको मैं आत्मा की बातों पर मन लगाने बोलूंगा तो पागल वो है कि मैं हूं? आई एम नेवर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल मैटर। हाँ, उसकी मम्मी उसको प्रार्थना सिखाती है, प्रभु की प्रार्थना और क्या क्या वो बोलते रहती है सोने के पहले, दैट इज अनदर थिंग। बट अभी उसको हम यदि आत्मा की बातों पर मन लगाने की बात बोलेंगे तो पागल है हम लोग। जब वो बच्चा बड़ा होगा, क्या लिखा है भाई, आगे पढ़ो। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से अभी बैर जब रखना। तक 12 साल की वो नहीं होती है, तब तक उसके लिए जीवन और शांति कुछ नहीं। उसको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा शिक्षा, उसको अच्छा टॉयज, अच्छा सब चीज चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब बच्चा 12 के ऊपर चला गया, तब की बात हो रहा है। क्या लिखा है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब जिनका मन केवल रोटी कपड़ा मकान में है, सुबह से उठे तो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या घर में होना चाहिए, इसी में कई लोगों का पूरा जीवन बीत गया। अभी तक समझ में नहीं आया कि मन फिराना का मतलब क्या। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे कोई भी, किसी से भी तुम प्रार्थना करा लो। कई लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करेंगे हम, पर परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुमने मन फिराया ही नहीं। अभी देखते हैं यीशु ने मन फिराया था कि नहीं बपतिस्मा के पहले। पढ़ो भाई, आगे पढ़ लो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। और बचपन से मसीह का आत्मा किसी में नहीं होता है। मसीह का आत्मा तुमको मिल सकता है। वो बोला था कि मैं जाऊंगा तो भेजूंगा। बचपन से नहीं होता है, झूठ बात। अब यीशु मन फिराया था कि नहीं? पढ़ो भाई। लूका 2:41-44। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ, तो वे ये पर्वत टाइमिंग लिखा है, याद रखना। उसके जन्म के विषय में लंबा चौड़ा कहानी है, और बपतिस्मा के बाद उसकी मिनिस्ट्री का कहानी। बीच में केवल एक दिन, एक इवेंट लिखा हुआ है। क्यों लिखा? तो मुझको प्रभु ने समझाया कि उसका मन फिराव के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये पढ़ लो, फिर से पढ़ो। उसके माता पिता प्रतिवर्ष
फसह के पर्व पर यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार का यरूशलेम को मतलब गए। बालकपन पार कर दिया और तब वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। तब क्या लिखा है आगे? और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके Now see the word used for Jesus, teenager, लड़का। लड़कपन बालकपन के बाद आता है। 12 साल के बाद 13 से टीन एज शुरू होता है। तब यहाँ मेंशन किया हुआ है बाइबल में, कुछ भी नहीं लिख दिया, सबका मतलब है। then जीसस वो पहुंचा कहाँ? टीन एज में। उसके टीन एज का कहानी लिखा है यहाँ। जब वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, क्या लिखा आगे? और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। माँ बाप को वे यह मालूम नहीं है कि लड़का कहाँ है, टीनेजर है। आगे? वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। कहाँ मिला? पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। का मतलब when he was teenager, उसका यहाँ पर इतिहास, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। When he was reached to teenage, उसका मन कहाँ था? नो सीनरीज, यरूशलेम पहाड़ पर बसा हुआ नगर, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कहीं घूमने में, ना कहीं रिश्तेदारों में, ना कहीं नहीं। आपके घर में जितने टीनेजर हैं उनका क्या हाल है? बी केयरफुल। उनका इंटरेस्ट किस में रहता है जब आप टूरिज्म में जाते हो? ये लोग गए थे फसह के पर्व में यरूशलेम वाज द कैपिटल इन दोज डेज। उन दिनों में यरूशलेम एक सुंदर पहाड़ पर बसा हुआ नगर, पर इसको कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहाँ बैठा हुआ है? फिर से पढ़ लेना एक बार। उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उसकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। उसका पूरा ध्यान आत्मिक बातों में, इसलिए उसको मन फिराने की बात की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि यूहन्ना ने बोला मैं तो तेरे पांव की जूती। और तब 4 के 17 पद में उसने ये बोलना शुरू किया। पढ़ो भाई। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बहुत सारे लोग रोज रात को बोलते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मुझको क्षमा कर, पर मन उनका उन्हीं बातों में लगा हुआ है, इसलिए रोज रात को बोलते हैं मुझे मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। अरे तो हिंदू लोग भी बोलते हैं मैं पापी हूं। मन फिराया क्या? मन तुम्हारा आत्मा की बातों पर लगा भी कि नहीं लगा? मन फिराव का जो कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं, तुम्हारे मन में, अब तुम्हारे विचारों में तुम काम अपना करते हो, ठीक है, खाना खाना जरूरी है, मैं भी खाता हूं, कपड़े मेरे पास भी हैं, मेरे पास भी घर है, पर मेरा मन इनमें नहीं रहता। मेरा मन किस में रहता? प्रभु की बातों में। आर यू ठीक से सुन रहे हो आप? समझ लो इस बात को, अभी भी मौका है। ये एक अजीब लाइन लिखा है यहाँ पर, जिसको कई बार मैं बोलता हूँ कि जो फॉरेनर्स है उनको जल्दी ये वाली बात समझ में नहीं आती। पढ़ो भाई। होशे 7:8 एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। तो रात को नॉर्मली हम लोग क्या खाते हैं भाई? चपाती। सब लोग खाते होंगे। वैसे छत्तीसगढ़ में तो चारों टाइम, मैं तो चारों टाइम चावल वाला था, पर बाद में मुझको जब मैं इस फील्ड में आया
तब मुझको वो रोटी खाना सीखना पड़ा। आजकल सब लोग खाते हैं, क्यों? शुगर का डर। चपाती, चपाती के विषय में क्या है क्या नहीं, ये एप्रेम कौन था? एनीवन कैन टेल? ये एप्रेम के बारे में कहाँ लिखा है? उत्पत्ति। ये यूसुफ का यूसुफ बेटा था, का बेटा था। छोटा। ये छोटा बड़ा क्या था? आज का समय ओवर हो गया। अब कल इस विषय में ये रहेगा होमवर्क। एप्रेम के बारे में खोजना है कि ये कौन एप्रेम है जिसके बारे में लिख दिया कि एप्रेम जो है देश देश के लोगों से मिला जुला मिक्स्ड लाइफ जी रहा है, और ऐसी चपाती ठहरा है जो पलटा नहीं गया। जो चपाती को नहीं पलटोगे, मेरे ख्याल से अभी सब लोग सब्जी वब्जी बना के रखते हैं महिलाएं, और मीटिंग के बाद गरम गरम रोटी खाते हैं। एक काम करना, चपाती को डाल देना उसमें और पलटना मत। क्या होगा? उसी को खाना। खा सकते क्या? चपाती डाला तवे में और उसके बाद उसको पलटा नहीं, तो क्या होगा? बोलो ना भाई, महिला जगत। जल जाएगी और फूलेगी नहीं रोटी। अरे फूलेगा नहीं, एक तरफ जल जाएगा, दूसरी तरफ कच्चा रहेगा, पलटा ही नहीं है ना। कल बताऊंगा ये चपाती का भेद क्या है, क्यों बाइबल में चपाती शब्द लिख दिया, एक व्यक्ति को चपाती से तुलना कर दिया। टुमारो विल सी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सहायता करे। ये सारे वचन मुझे तो बड़ा आनंदित करते हैं। आपको आनंद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप जानो भाई। आपके लिए ये वचन सारे काम के हैं या नहीं है, ये होमवर्क कर लेना, कल पढ़ लेना भाई। उत्पत्ति की किताब, वैसे मैं बोलता हूँ कहाँ मिलेगा, तो मैं बोलता हूँ प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति के बीच में मिलेगा, पर आज खुल गया है, बोल दिया किसी ने उत्पत्ति की किताब में है, तो इसके बारे में क्या है, ये कौन था, क्या है, कल यहीं से आगे चलेंगे, पढ़ लेना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। धीरे धीरे समझेंगे कि आखिर परमेश्वर बोलना क्या चाहता है। बस आज का एक बात ध्यान करना, तुमने मन अपना प्रभु की बातों में लगा लिया कि नहीं लगाया। यीशु का एग्जाम्पल है, टीनेज में आते आते उसका मन किसी चीज में नहीं था, उसने मन फिराया था। जितने लोग जो मेरा मन फिराए आ रहे थे, उनको योना ने क्या नाम दिया, इसको याद रखना। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, और आज के दिन प्रार्थना में कैन आई आस्क रीता सिस्टर, रीता बहन, इफ यू आर लिसनिंग मी। टेक्निकल प्रॉब्लम, उसको खोलना, अनम्यूट करना शायद। हेलो। हाँ, आपकी प्रार्थना से आज के दिन एंड करेंगे। थैंक यू जी, प्रार्थना कीजिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान दयालु सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम इस संध्या के समय एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पवित्र के नाम से, और आपको सारे हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी कि आपकी बड़ी दया अनुग्रह में प्रभु जी आपने हमारे लिए एक ऐसा योजना तैयार किया है, एक ऐसा उपाय किया है प्रभु जी कि हम सब भाई बहन प्रभु जी आपके वचनों को इन दिनों प्रभु जी, जब का अंत का समय निकट है, हम सुनने पा रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच ये आपकी बड़ी दया और अनुग्रह का फल है प्रभु जी, आपकी करुणा है, क्योंकि आप महान दयालु प्रेम पिता परमेश्वर है, आप भला करने वाले परमेश्वर है, आपकी करुणा हम पर हमेशा बनी रहती है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आपने हमारे लिए ऐसा तैयार किया है कि हम आज के दिन प्रभु जी आपके उन वचनों को प्रभु जी जो हमारे समझ से परे है प्रभु जी, जिन्हें हमने अभी तक
समझा नहीं है, अपने जीवन में काम नहीं लाया है प्रभु जी, उन बातों को आप हमारे लिए बता रहे हैं प्रभु जी भाई के द्वारा से, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सचमुच इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को जांचें परखें और आपके पीछे चलते हुए प्रभु जी आपको ये समर्पित करने वाले हो सके प्रभु जी। आप दया करना और हमारी सहायता करना प्रभु जी, कि हम सचमुच अपने जीवनों को जीवित और भावता हो बलिदान करके चढ़ा सके प्रभु जी, जो आपको भाए प्रभु जी। और जबकि आपका अंत का समय निकट है प्रभु जी, आप हमें लेने आने वाले हैं प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी कि हम सचमुच उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें प्रभु जी, ताकि हम आपके न्याय सिंहासन के आगे खड़े होने का हियाव कर सकें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर, आप सभी लोगों पर अपनी दया को उंडेलते हैं। हाँ प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन इस वचन को सुनने के लिए इस ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु जी, आप हर एक के संग साथ हुए, हर एक के परिवार पर आपकी आशीष और अनुग्रह बनी रहे, उनके संग साथ हुई, ताकि वे सब भी प्रभु जी हम केवल इन वचनों को सुने नहीं, परंतु इसे अपने हृदय की गहराइयों में प्रभु जी अधिकाई से बसा सके और इसके अनुसार अपने जीवन को प्रभु जी आपको चढ़ा सके, आपको दे सके। ऐसी दया हम पर करना पिता परमेश्वर। शेखर भैया के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उन्हें आपने अब तक संभाला है और सुरक्षा दी है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें और भी जो भी शारीरिक कमजोरियां हैं प्रभु जी, आप अपने सामर्थ्य से, अपने बलवंत हाथों के द्वारा से उन्हें पूरी तरह से पूर्णतया स्वास्थ्य लाभ दीजिए प्रभु जी, ताकि वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें प्रभु जी, और आपके इन वचनों को देश के कोने कोने तक प्रभु जी पहुंचा सके, जहां लोगों को सचमुच आपके वचन की आवश्यकता है प्रभु जी। जिन लोग आपके वचन को सुन नहीं पाते, वहां तक भी आपका वचन पहुंचाया जाए, ऐसी आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम भाई को, उनके परिवार को, उनके सभी बच्चों को, नाती पोतों को, सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि वे सब आपके भय, आपके वचन की अगुवाई में पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित रहने पाए। इस कोरोना काल में भी प्रभु जी आपने हम सबों को संभाला, सुरक्षा दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे यही दुआ चाहते हैं कि हम जब तक इस देह के जीवन में रहते हैं प्रभु जी, स्वस्थ रहते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके भय में, आपके वचन की अगुवाई में अपने दिनों को काटने वाले हो सकें और हर प्रकार के पाप, अपराध, बुराइयों से बचे रहते हुए प्रभु जी अपने आप को हम तैयार कर सकें, ताकि हम आपको भाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो भाई के द्वारा हम पर प्रकट किया जा रहा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप भाई को और भी अपने आत्मा के से अभिषेक करें, वचन के अभिषेक प्रदान करें, ताकि प्रभु जी उन पर आपकी दया और बनी रहे, ताकि और भी गहराइयों के द्वारा प्रभु जी वो हमें आपके वचन का प्रकाश हमारे ऊपर डालने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। आपकी दया में आज लोग हम जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, ये आपका बड़ा प्रेम है। धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम सभी भाई बहनों को, भाई के परिवार को, हम सब अपने परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी शेष कल के लिए अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी, ऐसी दया आपसे चाहते हैं। और ये दुआ अपने एकमात्र उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेती हूँ, सुने और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। Amen. God bless you, sister, for your precious prayer and bless your family also. तो प्रभु सबको आशीष दे। एक बार फिर से ये इन वचनों को जिन्हों ने ऑलरेडी पहले सुना हुआ है वो भी, और जिन्होंने पहली बार सुना है वो भी, इन वचनों पर ध्यान करें, अपना पूरा अटेंशन इन बातों पर लगाएं, नहीं तो नुकसान में पड़ेंगे। केवल यही कहना चाहता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।